हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो इंडियन एजुकेशनल हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की, जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। मुदालियर कमीशन 1952 और 53 के दौर शुरू हुई। इस कमीशन का मेन फोकस था री-आर्किटेक्टिंग सेकेंडरी एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी इंडिपेंडेंस के बाद भारत सेकेंडरी एजुकेशन को यूजफुल और मॉडर्न बनाना। इसमें इस रिपोर्ट में हम पढ़ेंगे कमीशन का विजन और ब्लूप्रिंट कैसे बनाए गए और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम कौन सी बैरियर्स और प्रॉब्लम्स सामने हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं बैकग्राउंड एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ द कमीशन। जब इंडिया को 1947 में आजादी मिली तो एजुकेशन सिस्टम में काफी सारी खामियां डिफेक्ट्स थी। उस वक्त की सेकेंडरी एजुकेशन रियल लाइफ से कंप्लीटली आइसोलेटेड थी, नैरो थी और बच्चों की होल पर्सनैलिटी को ट्रेन करने में फेल हो रही थी। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए CABE ने 1949 और 1951 में सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक कमीशन बनाने की रिकमेंडेशन दी। इस रिकमेंडेशन को मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 सितंबर 1952 को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन सेटअप किया। इस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो उस वक्त मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। डॉक्टर मुदालियर एक एजुकेशनिस्ट और फिजिशियंस भी थे। इन्हें 1945 में नाइट किया गया और गवर्नमेंट के द्वारा 1954 में उन्हें पद्म भूषण और 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब हम देखते हैं इस कमीशन में टोटल 12 मेंबर इंक्लूड थे। उसमें से कुछ एक्सपर्ट मेंबर एन बासु सेक्रेटरी, डॉक्टर SN धारी असिस्टेंट सेक्रेटरी, इन सब ने मिलके 11 महीने तक देश की एजुकेशन सिस्टम को स्टडी किया और फाइनली 29 अगस्त 1953 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और इस रिपोर्ट में टोटल 15 चैप्टर ऑफ सिस्टमैटिक इवोल्यूशन और टोटल 240 पेजेस ऑफ डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस थी। और उस टाइम पे इस रिपोर्ट को टीचर्स और एक्सपर्ट इस रिपोर्ट को बाइबल फॉर टीचर्स कहते थे। अब हम बात करते हैं द स्टेट ऑफ एजुकेशन पोस्ट 1947। इसमें हम दो पार्ट को समझेंगे, द कॉलोनियल इनहेरिटेंस एंड द सिविलाइजेशन इंटेंट। द कॉलोनियल इनहेरिटेंस यानी ब्रिटिश एजुकेशन की प्रॉब्लम्स। ब्रिटिश एजुकेशन का मेन पर्पस एजुकेटेड सिटीजन बनाना नहीं था। उनका गोल था सिर्फ ऐसे लोगों को तैयार करना जो ऑफिस में क्लर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह वर्क कर सके। यानी एजुकेशन क्रिएटिव या इनोवेशन के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट वर्क के लिए एम्प्लॉय बनाने के लिए थी। उस समय की एजुकेशन बहुत रिजिड और बुकिश थी। स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के बजाय सिर्फ बुक्स रटवाई जाती थी। लर्निंग का फोकस अंडरस्टैंडिंग पर नहीं बल्कि मेमोराइजेशन पर थी। और ब्रिटिश एजुकेशन का रियल लाइफ स्किल से भी कनेक्शन नहीं था। स्टूडेंट्स को वोकेशनल या प्रैक्टिकल स्किल नहीं सिखाई जाती थी, यानी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और रियल वर्ल्ड नीड से अलग थी। और एजुकेशन सिस्टम में कैरेक्टर बिल्डिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब हम बात करेंगे द सोवेरिजन इंटेंट, यानी इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का एजुकेशन विजन, स्पेशली मुदालियर का विजन। कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कुछ नए एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट की, जिनका मेन फोकस था नेशन बिल्डिंग। और कमीशन का मानना था
एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप और लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करे। और एजुकेशन सिर्फ किताबी ना हो, बच्चों में इकोनॉमिक, वोकेशनल एफिशिएंसी डेवलप होनी चाहिए ताकि वो आगे चलकर पैसा कमा सके और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। और देश को आगे बढ़ाने के लिए लीडर्स की जरूरत होती है, इसलिए लीडरशिप क्वालिटीज को प्रमोट करने में एक मेजर एम भी था। नाउ कमीशन ने एम्फसाइज किया था कि सेकेंडरी एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट एम कैरेक्टर फॉर्मेशन मीन्स कैरेक्टर फॉर्मेशन। एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर ही नेशन का कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए स्टूडेंट का कैरेक्टर वेल फॉर्म होना चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। मुदालियर कमीशन ने उस वक्त के सिस्टम को कंप्लीटली रीऑर्गेनाइज करने का सजेशन दिया। उन्होंने रिकमेंड किया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 7 ईयर की होनी चाहिए, जो 11 से 17 साल की एज ग्रुप के बच्चों को कवर करे। इस 7 एज पीरियड को 2 स्टेज में डिवाइड किया गया, पहला जूनियर हाई स्कूल स्टेज एंड दूसरा हाई स्कूल स्टेज। जूनियर हाई स्कूल स्टेज को 3 साल की होगी और जो हाई स्कूल स्टेज था वो 4 साल की होगी। एक बहुत बड़ा सेटअप जो कमीशन ने लिया वो था इंटरमीडिएट क्लास को अबॉलिश करना, यानी पूरी तरह से खत्म करना। कमीशन ने सजेस्ट किया जो 12th को यूनिवर्सिटी के डिग्री के साथ अटैच कर देना चाहिए और क्लास 11th को हाई स्कूल में ऐड कर देना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स वो 3 साल 3 ईयर डिग्री कोर्स का कर दिया गया। कमीशन का लॉजिक था कि इंटरमीडिएट कॉलेज में स्टूडेंट का बहुत टाइम वेस्ट होता है नया एनवायरनमेंट और टीचिंग मेथड में एडजस्ट होने में। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेस। मुडालियर कमीशन को रियलाइज हुआ कि हर बच्चे का टैलेंट अलग होता है और सबके लिए एक जैसा सिलेबस ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सेकेंडरी स्कूल को अब एक सिंगल ट्रैक इंस्टीट्यूशन नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें एक डाइवर्सिफाइड एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर करना चाहिए। इसलिए उन्होंने मल्टीपर्पज स्कूल स्टैब्लिश करने की भी स्ट्रांगली सिफारिश की। मिडिल स्कूल स्टेज पर मिडिल स्कूल स्टेज पर करिकुलम्स में लैंग्वेज, सोशल स्टडीज, जर्नल साइंस, मैथ्स, आर्ट एंड म्यूजिक, क्राफ्ट और फिजिकल एजुकेशन जैसे कोर सब्जेक्ट शामिल थे। लेकिन हाई स्कूल सेकेंडरी स्टेज पर 7 सब्जेक्ट्स डिफरेंट ग्रुप में डाइवर्सिफाइड कर दिए गए। ये 7 ग्रुप्स हैं साइंस, टेक्निकल सब्जेक्ट, कॉमर्शियल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, फाइन आर्ट, होम साइंस और ह्यूमैनिटीज। अब हम बात करेंगे द मल्टीपर्पज इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट आइडिया। इस कंसेप्ट का मेन एम था एकेडमिक और वोकेशनल ट्रैक दोनों स्ट्रीम के बीच जो स्टिग्मा या डिफरेंस था उसको कम करना। नाउ अब हम समझेंगे सिंगल रूफ कंसेप्ट। इसका मतलब है अलग अलग एजुकेशनल स्ट्रीम को एक ही इंस्टीट्यूट में इंक्लूड किया जाए, यानी स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और वोकेशनल स्किल भी सीखें। यहाँ विलेज स्कूल्स पर स्पेशल फोकस दिया गया। एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट करने की बात हुई ताकि रूरल स्टूडेंट फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके। नाउ
गाइडेंस हब, इसमें कैरियर मास्टर और गाइडेंस ऑफिसर को कंपलसरी बनाने की रिकमेंडेशन दी गई। इनका काम था स्टूडेंट्स को हेल्प करना, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट सिलेक्शन और कैरियर चॉइस में गाइड करना। अर्बन एरियाज में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का प्रपोजल दिया गया। इसका पर्पस था स्टूडेंट को इंडस्ट्रियल और टेक्निकल स्किल प्रोवाइड कराना, जिससे वो इंडस्ट्रीज में काम कर सके और कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। अब बात करते हैं लैंग्वेज और एग्जाम्स। कमीशन ने रिकमेंड किया कि सेकेंडरी स्कूल पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बच्चों की मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, और लोअर एंड सेकेंडरी लेवल पर मिनिमम 2 लैंग्वेज कंपल्सरी है। एक लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज मदर टंग होनी जरूरी। और यहाँ से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का कंसेप्ट डेवलप होना शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम में। कमीशन ने बहुत बड़े चेंजेस प्रपोज किए। उन्होंने कहा कि सेकेंडरी स्टेज के कंप्लीट होने पर सिर्फ एक ही पब्लिक एग्जामिनेशन होना चाहिए और नंबर सिस्टम की जगह सिंबॉलिक मार्किंग यानी बिल्डिंग मार्किंग को अडॉप्ट करने की बात की गई। और फाइनल असेसमेंट में स्कूल रिकॉर्ड और इंटरनल टेस्ट को भी वेटेज देने पर जोर दिया गया, ताकि बच्चे की ऑलराउंड प्रोग्रेस ट्रैक हो सके। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक के लिए कमीशन का क्लियर रूल था कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए और एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए, जिससे हाई कोर्ट, वाइस चांसलर और एजुकेशन एक्सपर्ट हो, जो बुक को उनके मेरिट के बेसिस पे सिलेक्ट करें। और ऐसे भी कोई बुक नहीं अलाउ करनी चाहिए जो किसी कम्युनिटी या रिलीजन के खिलाफ हार्टेड या नफरत फैलाए। अब हम बात करते हैं टीचिंग ट्रेनिंग की। एलिवेटिंग द एजुकेटर। In simple word, the quality of education depend on quality of teacher. एलिवेटिंग द एजुकेटर के अंदर कमीशन ने डिफरेंट लेवल के टीचर के लिए डिफरेंट रिकमेंडेशन दी थी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर टीचर्स की। For teaching junior classes, the requirement qualification is higher secondary qualifications plus 2 years of training. Next is our senior classes. For senior classes teacher, a teacher should have the graduate degree plus 2 years training. Now the highest level, MEd level. For this, the teacher need BA degree plus 3 year practical experience. The main focus was to improve teacher education by making selection fair and standardized, or improving the training facilities and increasing professional qualities of the teacher. अब बात करेंगे हम गर्ल एजुकेशन पर। कमीशन का भी थोड़ा अलग था। कमीशन किसी डिफरेंट टाइप की एजुकेशन गर्ल्स के लिए अलग से फेवर में नहीं थी, लेकिन उन्होंने सभी गर्ल्स स्कूल में होम साइंस को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने का स्ट्रांगली रिकमेंड किया और कहा कि जहां डिमांड हो वहां स्टेट गवर्नमेंट नए गर्ल्स स्कूल ओपन करने चाहिए। अब हम बात करते हैं विजन वर्सेस फिक्शन एंड व्हाई इम्प्लीमेंटेशन स्टॉल। रिपोर्ट बहुत ब्रिलियंट थी, लेकिन न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन के पास रिसोर्सेस और स्ट्रॉन्ग सिस्टम की कमी थी। इसी वजह से इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो गया।
और सबसे पहली प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। रिपोर्ट में मल्टीपर्पज स्कूल बनाने की बात, लेकिन स्कूल को बिल्ड और मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव था। उस टाइम इंडिया एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट कंट्री थी, इसमें गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना इजी नहीं था। और दूसरी प्रॉब्लम थी स्ट्रक्चर एम्बिग्यूटी। डिफरेंट स्टेज में इम्प्लीमेंटेशन अनइवन था क्योंकि सेंट्रल फंडिंग स्ट्रांग नहीं थी और 12th क्लास को यूनिवर्सिटी तक ट्रांजिशन भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं थी। इस वजह से एजुकेशन सिस्टम में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। और तीसरी प्रॉब्लम थी पेडागोजिकल गैप्स। रिपोर्ट ने इंग्लिश टीचिंग और वुमेन एजुकेशन के लिए स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं किया। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन उन्हें क्लासरूम में इफेक्टिवली अप्लाई करने का क्लियर मेथड मिसिंग था। तो दोस्तों, 1952 की ये रिपोर्ट परफेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, लेकिन इसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक मॉडर्न डायरेक्शन जरूर दी। इसकी कई आइडियाज फेल हुई, लेकिन कई कंसेप्ट आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।